औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा था, मैंने पहले आपको मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के जोन्स की बात की थी कि ये कितने जोन में तकसीम है। 5 जोन में। वो तो मैंने आपको बता दिए, वो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी के एरिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये इस साइड जाएँ, ये मुज़फ़्फ़राबाद है, सिटी के एरिया, ठीक है ना। उसका दूसरा जो पहला जोन है कौन सा, इसके बारे में मैंने आपको कहा था, चैला बांडी, बांडी मीर समदानी, वो अब आंखों से ओझल हो गया है। जो दूसरा जोन था जिसको हम गोजरा और समा बांडी से मौसूम करते थे, वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया। अब मैं आपको जोन 3, 4 और 5 तरफ लेकर आता हूँ। ये आ गया जी, ये आप आ जाएंगे, ये आ गया। अब ये आपको जो जो साइड आपको नजर आ रहा है, वो सामने पहाड़ों से ओझल जो हो रहा है, वो ज़िला झेलम वैली है। और वहीं से आगे जब हम मूव करते हैं तो देन वी हैव रीच्ड श्रीनगर। पहले बारामूला आता है और बारामूला के बाद श्रीनगर आता है। और ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये दरिया झेलम है। जो एक्चुअल दरिया झेलम है वो ये आ रहा है। अब इसके साथ जो मैं सबसे पहले इस मकाम के बारे में बताऊं, ये सामने जो मकाम आपको नज़र आ रहा है, ये वाली मुज़फ़्फ़राबाद, ये जो टोम नज़र आ रहा है आपको, मकबरा, ये सामने, ये जनाब हज़रत साईं सैली सरकार वली बादशाह जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब का है, जिनके सदक़े इस मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर अल्लाह के खुसूसी करम नवाजी हैं। और फिर मैंने आपको जो बताया था जोन 3 जलालाबाद के एरिया, ये सारा आपको जलालाबाद के एरिया नज़र आ रहा है। ये सारा, ये आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है, ये भी अर्थक्वेक के बाद टर्किश गवर्नमेंट के गिफ्ट है, ये टर्किश गवर्नमेंट ने दी थी। और ये आपको जो नज़र आ रहा है इस साइड, ये जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, ये मकाम जो है ये सदर हाउस है। ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट भी और प्रेसिडेंट हाउस भी है। मस्जिद की उस साइड पर ये जो आपको 5-6 इकट्ठी इमारतें नज़र आ रही हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट प्लस प्राइम मिनिस्टर हाउस, ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सेक्रेटरीट की बात मैं बाद में करूँगा। ये जोन 3 की बात मैं कर रहा हूँ, ये सारा जलालाबाद जोन है। ये आपको सारे जो इमारत नज़र आ रही हैं सारी, ये ज़्यादा रेड शेप की इमारत है, ये सारी तुर्की ने बनाई थी। ये सारी जो हैं, ये सारी सरकारी इमारत हैं। इनमें से रिहायशी इमारत भी हैं और ज़्यादा दफातर हैं। ये जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये वो क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें KPL के मैच होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है, जिसमें सुना था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, बट चूँकि दिस इज़ डिस्प्यूट टेरिटरी, और या डिस्प्यूटेड है या नहीं है मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि उस वजह से डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ वो इंटरनेशनल मैच मुनक्कद ना हो सके। इसके साथ जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, इसके साथ ये वाला, ये आप ग्राउंड है हॉकी स्टेडियम, जो भी इंटरनेशनल लेवल का है। और फिर मैं अगर आपके साथ बात करूँ, ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ, जहाँ मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ, ये संगम होटल है। ये भी मुज़फ़्फ़राबाद में एक अगर मैं 5 स्टार ना कहूँ, 3 स्टार टाइप का होटल है, जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना सियाह हज़रात, टूरिस्ट, वो इसको यूज़ करते हैं, इसको यूटिलाइज़ करते हैं। जब आप वो नीलम वैली की तरफ जा रहे होते हैं, चूँकि ज़्यादा तो नीलम वैली टूरिस्ट जाते हैं या झेलम वैली जाते हैं, लेकिन वो उनका ये इनका वो जो रेस्ट पॉइंट होता है। ये जो आपको 2 पुल नज़र आ रहे हैं, ये बड़े मशहूर मारूफ पुल हैं। एक पुल जो है ये दोमेल का पुल है, दोनों दोमेल के पुल हैं। इस पुल के साथ, दोमेल के पुल के साथ आपको दरियाए नीलम और झेलम, यहाँ दोमेल कहते ही तब हैं कि यहाँ 2 मेल, 2 दरिया मिलते हैं। एक मैंने कहा है ना, जो मुज़फ़्फ़राबाद को सिटी को बिलखुसूस जो टच करके आता है नीलम है, और जो इस साइड से आता है जलालाबाद वाली साइड, जो उससे पीछे हम जाएँ। जलालाबाद तो मैं वैसे कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो शायद इससे वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो झेलम वैली से आता है, ये पीछे, ये झेलम वैली से, और ये एयरपोर्ट, और ये भी मुज़फ़्फ़राबाद, ये वो आगे तक, ये झेलम वैली से जो दरियाए झेलम आता है, ये यहाँ पर दोनों मिलते हैं और उसका नाम झेलम बनता है। ये जो पुल दूसरा आपको नज़र आ रहा है, जो सस्पेंशन टाइप का और जो आयरन रॉड का बना हुआ है, ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। ये महाराजा प्रताप सिंह के दौर है, जो महाराजा प्रताप सिंह जो हरी सिंह के ताया जान थे, उनके दौर का बना हुआ, और आज तक ये अपनी मजबूतियों के साथ रवान दवाएँ, और यहाँ से भी ट्रैफिक उस तरह तो नहीं गुजरती, लेकिन ट्रैफिक का के लिए अभी तक ये खुला हुआ है, मतलब ये ट्रैफिक यहाँ से बंद नहीं हुई। ये जोन 3 आ गया। अब मैं आपको जोन 4 की बात करता हूँ। जोन 4 कौन सा आ गया जी? अपर छतर। अब अपर छतर भी पोश इलाका है सारा। यहाँ जो जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं या जितने भी हमारे वज़रा हज़रात हैं, वो सारे इस एरिए में रिहाइश पज़ीर हैं। ये PC होटल है आपको नज़र आ रहा है,
ये सामने पीसी होटल है। और ये मैं बिला मुबालगा ये बात करता हूँ कि पीसी मुजफ्फराबाद और पीसी मरी, इन जैसी लोकेलिटी मेरा ख्याल है किसी और पीसी के पास नहीं है। पर्ल कॉन्टिनेंटल मतलब ये आशवानी ग्रुप का है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ आगा खान फाउंडेशन के अंदर ये आते हैं सारे, क्योंकि बेसिकली आशू फाउंडेशन, आशवानी फाउंडेशन, ये आशू ग्रुप्स, ये सारे इस्माइली ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, इस्माइली मुसलमानों के, जो शिया की एक शाख है। और फिर हम आगे आएँ, ये ज़ोन 3 है सारा, ठीक है ना। इसी के ज़ीरी इलाके में आपको नज़र आएगा अपना ये आ गया स्टेट बैंक की इमारत, स्टेट बैंक की इमारत है। और फिर यहाँ आ जाएँ तो आपको ये तकरीबन ये इसका सी ब्लॉक, इसका ए ब्लॉक, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर हम मूव करते हैं यहाँ नीचे की तरफ, ये जो आ गया ये सस्पेंशन ब्रिज, इसके बारे में अगर मैं बग़ैर मुबालगे की बात करूँ ये दुरुस्त होगा, लेकिन बिला मुबालगा तो लोग और बातें भी करते हैं, लेकिन मुबालगा आराई के बगैर अगर हम बात करें तो ये जो ब्रिज है ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा ब्रिज है, पूरे पाकिस्तान का। मैं ये तो नहीं कहता कि बरसगीर का, या बरसगीर में तो चनाब रिवर के ऊपर जो जम्मू को मिलाता है अपना इंडिया के साथ जो मिलाता है, उसके ऊपर जो पुल है चनाब के ऊपर, वो तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। लेकिन ये जो पुल है ये बिला मुबालगा पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पुल है, और ये आपको ज़ोन 5 के साथ टच करवाता है। ज़ोन 5 थूरी का इलाका, और जो मैंने ज़ोन 2 की बात की था गोजरा, और ये इसका भी, गोजरा का भी एक एंड जो है वो भी इसके साथ टच करता है। थूरी का इलाका ये इसको मिलाता है किसके साथ, ज़ोन 4 और 5 के साथ। ये आपको पुल के साथ जो आपको गुंबद टाइप इमारत नज़र आ रही है, ये अदालतुल उज़्मा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। काम तो इसके कुछ भी नहीं है, लेकिन बस पैसा शैसा खाने के लिए ये बनी हुई है। यहाँ जजेस भी मौजूद हैं, काम शाम चलो जैसा भी उनका है वो होता होगा, बट मेरा सिर्फ मकसद आपको बताना है। ये आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के साथ या कब में लंटर टाइप पीसीसी इमारत आपको नज़र आ रही है, ये भी 2-3 मंजिला इमारत है। ये हाई कोर्ट है, जिसको हम उर्दू में अदालतुल आलिया कहते हैं। और वो जो आपको नज़र आ रहा है अपना एक पोल टाइप, इसके नीचे सारी जो है ना ये सारे सेक्रेटरीट के दफातर हैं, जहाँ आपको ये छोटा सा इलाका है, 45 लाख इसकी पूरी की आबादी है, जो ज़िला पिंडी से कम है। ज़िला पिंडी जो है ना, मैं डिवीज़न पिंडी की बात नहीं कर रहा, ज़िला पिंडी से कम है आबादी के लिहाज से, और रकबा इसका तकरीबन 4444 मरबा मील है पूरे एक जगह का। ये ज़िला अस्तौर से कम है, लेकिन खाने के लिए, पैसे उड़ाने के लिए और नौसरबाजी के लिए यहाँ तकरीबन 53 जो हैं 53 मेंबरान असम्बली हैं, और 53 के पास ओहदे हैं। कोई वज़ीर हैं, 33-34 वज़ीर हैं, उसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मुशीर हैं, मामून खुसूसी हैं, और जो 1-2 बच गए वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, और जो फिर बच गया तो वो अपोजिशन लीडर बन गए। तो ये सारा इसकी कारस्तानी है, और इस यहाँ ही असम्बली भी है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने जो जहाँ से धुआं से उठ रहा है आपको, ये चूँकि ये सारा जो है इस वक्त अपना धुंध का माहौल बना हुआ है। ये वो थूरी प्रोजेक्ट है जो मैं आपको ऊपर जबड़ा से बता रहा था ना, कि जहाँ से दरियाए कुनार को मोड़ा गया है, यहाँ थूरी में उसका जो है इंट्रेंस पॉइंट है, सारी एग्ज़िट पॉइंट है। इंट्रेंस पॉइंट तो पतरीन से होता है, एक एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ तकरीबन 170-175 मेगावाट बिजली जनरेट होती है, जो कौमी ख़जाने में और कौमी ग्रिड में जाती है, नेशनल ग्रिड में। लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई भी जो प्रोडक्टिव पोर्शन है वो इलाके की आवाम के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा। और ये जो आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, चोटियाँ, ये सारी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की चोटियाँ हैं। और फिर आगे बैक पर अगर आप जाएँ तो मरी के पहाड़ हैं, और किसी हद तक अगर आप कहें तो आपको पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला भी शुरू होता है। और फिर आपको जो एंड पर, इस साइड एंड पर जो पहाड़ियाँ नज़र आती हैं वो ज़िला बाग और ज़िला रावला कोट में सुना होगा, तौली पीर के इलाके हैं, वो एंड पर मेरा ख्याल है शायद वीडियो में आपको नज़र ना आ सके। तो ये वो सारा शहर है मुजफ्फराबाद, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ज़ोन 5 आ गया, ये ज़ोन 4 आ गया, ये ज़ोन 3 आ गया, ये ज़ोन, यहाँ से ये ज़ोन 3 है सारा। ये जो सिटी का एरिया है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो मस्जिद है और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, इसके साथ मशहूर मारूफ वली हज़रत सैयद अलाउद्दीन जानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है,
और ये गिलानी महल्ला भी है और मेरा दौलत खाना भी इस इलाके में यहाँ ही है। और फिर यहाँ से जब आप आगे मूव करते हैं तो ये ज़ोन 2 और फिर आगे ज़ोन 1 है, वो नज़र नहीं आ रहा इस पहाड़ी के पीछे आगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जहाँ लाल किला भी है और अपना ब्रिज नीलम ब्रिज भी है, चेला ब्रिज, और उसके पार चेला बांडी के एरिया। ये सारा मुजफ्फराबाद के बारे में था। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों तक पहुंची होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ मैं जो बता नहीं सका माज़रत के साथ, वीडियो बंद करने से पहले मुझे याद आ गई, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये ज़ोन 3 और 4 का मर्जर, ये एरिया, ये सारा कैंट एरिया है। अब चूँकि कैंट तो ये कह नहीं सकते इसको, इसलिए कैंट नहीं कह सकते कि चूँकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन ये सारा फौजी इलाका है। यहाँ आपको 74 AK ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स हैं, रेयर क्वार्टर्स हैं, 1 AK ब्रिगेड के, 5 AK ब्रिगेड के, ये सारा ब्रिगेड एरिया है। इसको हम कहते हैं शौकत लाइन का एरिया, और गोजरा की मज़ाफ़ात हैं। ये वो कैंट एरिया है। तो अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमें ये मत दे कि हम अल्लाह पाक की जो ज़मीन के जो वसाइल हैं इनको इन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की तौफीक भी कर सकें, उसके लिए अपने हिस्सा भी अदा कर सकें। ये थोड़ा सा उसके एरियल व्यू है, मैं बता रहा हूँ, ये एरियल व्यू, ये ज़ोन 3, 4, 5 का एरियल व्यू आ गया। और इधर मैं मूव करता हूँ, ये ज़ोन 2 का, और ज़ोन 2 का भी एक एरिया है, नीचे प्लेट के एरिया और अपना जो चेला बांडी के एरिया वो हमें यहाँ से मह हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बस मालिकुल मुल्क इन्हीं औलिया अल्लाह के सदक़े जो इस धरती के ऊपर अल्लाह का एक हकीकी आकाश है, उसकी वाहदानियत का आकाश है, उसकी वाहदानियत का परतों हैं, उनके सदक़े हमें भी इस काबिल समझें कि हम भी इसके लिए कोई अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।